हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसके पहले वाले वीडियो में ना हमने गूगल अकाउंट सेटिंग के बारे में देखा। अकाउंट की कैसी सेटिंग करें, क्या क्या सिक्योरिटी है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। आज हम ना इसमें हम ऑलरेडी सेटिंग के बारे में देखते हैं। सेटिंग मीन्स होता है कि इस जीमेल में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटीज़ को किस टाइप से यूज करना चाहते हैं उसको हम सेटिंग बोलते हैं। कि सपोज दैट आपने फ़ोन में सेटिंग कर लगा रखा है कि अलार्म हमारा इतने बजे हमको इंडिकेट करे, हमारा कोई मैसेज का है तो ये रिंगटोन है, कोई कॉल करे तो हमें कॉलर टोन ए आए और उसको कॉलर ट्यून ए आए, ये सुनाई दे और हमको कॉलर ट्यून ए हमारा प्ले हो। तो इस टाइप की एक जीमेल में सेटिंग होती है। उस सेटिंग को हम ना सेट कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से इस आइकन पे क्लिक करेंगे ना। जैसे क्लिक करेंगे ना, ये क्विक सेटिंग करें। क्विक सेटिंग मीन्स होता है, तो बात हम कर रहे थे ना सेटिंग की। सेटिंग में ना क्विक सेटिंग, क्विक मीन्स होता है कि जल्दीबाजी में कोई या जल्दी सब कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू इजली तरीके से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में से होता है ना, सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट करता है उसको हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। सिस्टम ने ऐसी सेटिंग रखी है। कंफर्टेबल मीन्स आप अपने हिसाब से कंफर्ट हो ऐसी सेटिंग करना चाहते हैं। कम्पैक्ट मीन्स ना प्राइमरी है, सोशल है, प्रमोशनल है, इस टाइप का है। थीम्स में आप जो भी थीम्स यहाँ से लेना चाहते हैं, व्यू थीम्स, और आप यहाँ से जो भी थीम्स लगाना चाहेंगे क्लिक करेंगे और सेव पे ओपन करेंगे ना, तो यहाँ से आपकी ना जीमेल की सेटिंग की थीम्स चेंज हो जाएगी। फिर हम आते हैं सेटिंग में, यहाँ डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अब एक ना पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। अब एक आ रहा है ना जर्नल। जर्नल में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जर्नल में आता है। सपोज दैट ना आपका जीमेल का डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश में होगा यूके में। अगर आप यहाँ से कुछ और लैंग्वेज चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी चूज करना चाहें तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी आपने ऐसे चूज किया और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे ना तो आपका पूरा जीमेल सेव हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। सेव चेंज किया ना, अब आपका ना जीमेल हिंदी में ऑपरेट होगा, ना कि इंग्लिश में। सब कुछ ना हिंदी में शो होगा। अब देखिए यहाँ देखिए ना, प्राथमिक सामाजिक प्रचार ये आ गया ना। अब देखिए इनबॉक्स ऐसे आ रहा है। तो जिस टाइप से आप अपना, फिर यहाँ सेटिंग में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेल आपके हिंदी में आ जाएंगे। जीमेल के जो भी एक्टिविटीज़ है, जो इनबॉक्स INBOX लिखा था अब इनबॉक्स लिखा गया है, तो ये चीज़ है इस टाइप से। यहाँ देखिए सेटिंग आ गया हिंदी में, सब कुछ डिफ़ॉल्ट सा छोटा। आप सभी सेटिंग पे जाएंगे और आप यहाँ से ना फिर अपनी सेटिंग चेंज करना चाहें जिस लैंग्वेज में। हम सामान्य में थे, सामान्य में जर्नल में, और यहाँ से हम फिर अपनी लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में बताना ईजी रहेगा। हमने यूके चूज किया इंग्लिश, और फिर हमने ना सेव पे क्लिक किया। जैसे सेव किया, अब हमारा ऑटोमेटिक ना इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने सेटिंग पे चूज किया सेटिंग को, और सी ऑल सेटिंग पे हमने क्लिक किया। हाँ, अब ये देखते हैं जर्नल में हम थे। जर्नल में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना कि जर्नल इंग्लिश में कौन सा लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। शो ऑल लैंग्वेज इन ऑप्शन, यहाँ से क्लिक करेंगे ना और सारे लैंग्वेज के ही ऑप्शन आएंगे, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। ये कर रहे हैं ना फ़ोन नंबर कहाँ का देना चाहते हैं, इंडिया का, कहीं और का। तो आप जिस भी कंट्री का फ़ोन नंबर यूज करना चाहते हैं आप वहाँ से ये कंट्री चूज करेंगे और अपना फ़ोन नंबर यूज कर सकते हैं। फ़ोन डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड वो आ जाएगा, जैसे इंडिया का +91 है। अगर आप पाकिस्तान का किसी और कंट्री का चूज करेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड फ़ोन नंबर इस पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम पेज साइज 50 रहेगा। जो 50 मतलब मेल की जो साइज होगी ना, सपोज दैट यहाँ मेल जो डिस्प्ले होगा एग्जांपल के तौर पे यहाँ 50 मेल डिस्प्ले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं डिस्प्ले होंगे। अगर आप मेल की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ प्रेजेंट में 3 मेल डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उस समय कितने डिस्प्ले होंगे 50, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट साइज है 50, तो इसमें 50 शो होंगे। ये लोडिंग हो रहा है तो यहाँ 50। आप अपना कुछ भी अगर 100 देना चाहते हैं, 200, जो भी आप चूज करना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। अंडू सेंड, सपोज दैट अंडू मीन्स वो होता है ना कि कोई भी एक्टिविटीज करें। एग्जांपल के तौर पे हमने Ctrl+R किया और विनवर्ड है हमने यहाँ ओपन किया और एक पेज ओपन होगा MS वर्ड की। MS वर्ड में हम अंडू और रीडू आपको एक बार गाइड कर देते हैं। अंडू किसको बोलते हैं और रीडू किसको बोलते हैं। अंडू मीन्स ये होता है ना, सपोज दैट हमने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक सेंटेंस लिख के उस पर एक क्रिटिकल दिखाते हैं कि अंडू और रीडू कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम इज गुड बॉय। अब हम ना अंडू अब बता रहे हैं। कंट्रोल हमने जेड किया, ये देखिए
ऊपर अंडू है और इसको रीडू बोलते हैं। यहाँ हम ले गए ना रीडू अंडू। जैसे हमने अंडू को क्लिक किया, ये देखिए पहले क्या किया, पहले जो था वो हट गया, फिर जो था, और कंट्रोल वाई प्रेस किया तो इसके पहले वाली एक्टिविटीज को रिमूव करो और जो हमारा सबसे पहले एक्टिविटीज था उसको लाओ। रीडू मीन्स पुरानी वाली एक्टिविटीज को आप रहने दो, इसको हम अंडू और रीडू बोलते हैं। तो अंडू और रीडू का यहाँ ये मतलब है कि सपोज दैट आपने कोई मेल भेजा और आपको लगा नहीं मेल गलत है, यहाँ टाइम 5 सेकंड का, आपने 30 सेकंड लगा रखा है, तो 30 सेकंड के अंदर आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो मेल उनको न जाके फिर रिसीव हो जाएगी, आपकी जीमेल पे आ जाएगी, और आप जो भी एक्टिविटीज करना है, जो भी आप करेक्शन करने हैं आप करेक्शन करके फिर आप मेल सेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से टाइमिंग देनी पड़ेगी अंडू और रीडू के रिगार्डिंग, ठीक है। वो मेल उनको ना जाए, आप अंडू करेंगे तो मेल आपको फिर आ जाएगी। रिप्लाई टू बिहेवियर, रिप्लाई ऑल और रिप्लाई, अगर सपोज दैट ना कोई मेल आप किसी को भेजते हैं और वहाँ से कुछ रिप्लाई आता है तो आप रिप्लाई ऑल करना चाहते हैं या रिप्लाई, आपका बिहेवियर जब भी आप क्लिक करें ना उस ऑप्शन पे तो वो रिप्लाई ऑल करे या रिप्लाई करे, तो आपको दोनों में कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने रिप्लाई ऑल सेलेक्ट कर लिया तो जब भी आप फॉरवर्ड करेंगे रिप्लाई करेंगे ना तो वहाँ रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई ऑल आएगा और सारे लोग हो जाएगा, और रिप्लाई भी सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा जिसको आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे करके, यहाँ से ना आप अपनी टेक्स्ट की साइज ले सकते हैं कि जो भी आप मेल में रिटर्न करें, एग्जांपल के तौर पे जो भी आप यहाँ लिखते हैं ना उसकी टेक्स्ट की क्या साइज होगी, फंड का क्या साइज होगा, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट चूज किया रखा है। तो आप जो भी मेल चूज करना चाहते हैं, सपोज दैट हमने ये चूज कर लिया, टेक्स्ट की साइज कुछ हमने यूज कर लिया, तो इस टाइप का आपका ना जब भी आप मेल यहाँ कंपोज करेंगे, जैसे हमने लिखा हाय, अब ये देखेंगे जो भी आप एक्टिविटी यहाँ करेंगे ना वो इस टाइप के टेक्स्ट में रिप्रेजेंट होगा, इस टाइप के टेक्स्ट में यहाँ पे शो होगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं शो रहा है, इसका ये रीज़न है ना, अभी हम यहाँ जाके नीचे सेव करेंगे ना, तो जैसे सेव चेंज करेंगे तो एग्जांपल के तौर पे हम एक दिखाते हैं आपको। अब हमने यहाँ ओपन किया ना, अब सेव सी, अब देखिए अब कुछ भी आप यहाँ लिखेंगे ना, देख रहे हैं ना उसी टेक्स्ट में हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी एक्टिविटी ये है कि हमने सेटिंग में जाके ना उसकी सेटिंग हमने इस टाइप से हमने अपने अकॉर्डिंग कर रखी है कि इसके हिसाब से वो वहाँ पे प्रेजेंट हो, समझ रहे हैं ना। तो जो भी आप यहाँ सेटिंग में देंगे उस हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट देंगे स्मॉल नॉर्मल जो भी आप देना चाहते हैं इसके हिसाब से आप दे सकते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। कर ऑलवेज इमेज डिस्प्ले, कोई भी अगर मेल करे उसमें अगर इमेज है तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए, इसके लिए आपने इसे चूज करना है। आस्क फॉर बिफोर डिस्प्ले इमेज, आपको क्या कुछ मतलब बताना पड़े कि इमेज डिस्प्ले, इमेज पे क्लिक करें तब डिस्प्ले हो, या ऑटोमेटिक आप जब भी मेल रिसीव करें जो कोई इमेज हो तो डिस्प्ले हो जाए। फिर कह रहे हैं ग्रामर, ग्रामर मतलब क्या, जब भी आप मेल लिखते हैं ना तो ग्रामर सजेस्ट करे सिस्टम, या आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ऑफ करेंगे तो सजेस्ट नहीं करेगा, ऑन करेंगे तो सजेस्ट करेगा। ये रहा स्पेलिंग चेक, जब सपोज दैट कोई स्पेलिंग लिखते हैं कोई मिस्टेक होता है तो ऑटोमेटिक करेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करेगा और आपको एक गाइडलाइंस एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसकी जगह ये नहीं ये स्पेलिंग होनी चाहिए। ऑटो करेक्ट मीन्स ये होता है ना, कहीं ईज की जगह आर लगा दिया, आर की जगह इज लगा दिया तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट करेगा, ठीक है ना। आपने इंडिया लिखा और इंडिया में आई स्मॉल लेटर में लिखा तो आई कैपिटल लेटर में होना चाहिए, किसी कंट्री का नाम कैपिटल लेटर में, इसलिए वो कैपिटल कर लेगा। ऑटो करेक्ट मीन्स ये होता है। अब हम आते हैं ना, ऑटो करेक्ट हो गया। राइटिंग सजेशन आप लेना चाहते हैं तो आप राइटिंग सजेशन लेना चाहते हैं। राइटिंग सजेशन में से होता है ना स्मार्ट फीडबैक, सपोज दैट ना कोई आपको मैसेज किया और आपको मिल गया और आपने रीड किया तो नीचे कुछ रहता है गॉट इट, रिसीव इट, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, ऐसा ऑटो मैसेज आ जाता है। तो आपको मैसेज लिखना ना पड़े थैंक्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा लिखना ना पड़े, तो ऑटो करेक्ट ऑटो रिटर्न सजेशन आ जाता है कि आप ऐसा ही डायरेक्ट क्लिक करेंगे और उनको डायरेक्ट गॉट इट, आपको गॉट इट लिखना नहीं है, नीचे डिस्प्ले होगा, आप क्लिक करेंगे और उनको मैसेज गॉट इट का थैंक्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का चला जाएगा। आपको रिटर्न ना करना पड़े, लिखना ना पड़े, इसके लिए हम बोलते हैं स्मार्ट कंपोज, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम रीड करेगा मैसेज को और उसके रिगार्डिंग जो भी उनका आंसर होगा वो नीचे करेक्ट करके एक डिस्प्ले करेगा। जैसे आप टच करेंगे रिप्लाई करेंगे उनको वो मेल वैसा चला जाए, जैसे गॉट इट, आई हैव एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर शेयरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का मैसेज आएगा, ठीक है। स्मार्ट कंपोजिशन आपने ऑलरेडी समझ लिया, स्मार्ट कंपोज और स्मार्ट कंपोज एंड प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन मीन्स ये होता है ना, ये स्मार्ट राइटिंग हमने देखा है। अब कंपोज प्रेजेंटेशन मीन्स ये होता है कि जब भी आप किसी को उनकी तरफ से मेल आ रहा है, जो भी आप उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है उसमें क्या क्या और होनी चाहिए, आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें वो सिस्टम आपको गाइड करेगा कि इस जगह ये आप वर्ड यूज करें, ये टेक्स्ट करें या ये इमेज लगाएं, तो आई थिंक बेटर देन योर प्रेजेंटेशन।
कन्वर्जन व्यू, जो भी आप कन्वर्जन व्यू करते हैं ना, सपोज दैट यहाँ टेक्स्ट में जो भी किसी से भी आप चैटिंग करते हैं तो वो ऑन रहे या ऑफ रहे। ऑफ कर देंगे तो यहाँ शो नहीं करेगा, ऑन है तो आप उनके पुराने वाले भी कन्वर्जन इजीली तरीके से देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं ना डेस्कटॉप नोटिफिकेशन। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन मीन्स ये है ना कि आपके पास जब भी कोई मेल आए तो ये डेस्कटॉप पे एक नोटिफाइड करे, एक नोटिफिकेशन मिले कि हाँ ये मेल आपको मिला है, आप इसका क्या आंसर देना चाहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।